अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाई नेटवर्क की टीम की अगर हम बात करते हैं तो वो फुली फोकस्ड नजर आती है, इकोसिस्टम की बात करती नजर आती है, यूटिलिटी की बात करती नजर आती है। लेकिन ये बातें तो हो रही हैं पिछले 6 महीने से, लेकिन आज की डेट में इसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, एक बहुत बड़ा जो है डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। एक बाकायदा तौर पे जो है यूटिलिटी के लिए एक पार्टनरशिप कर ली गई है और उसको ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया गया है दोनों प्लेटफॉर्म से। पहले हमने देखा कि ऑन रैम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, स्टेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, या इसके अलावा अगर हम जो ये एक एथीरियम के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई थी उसको देख लें, तो ये सिर्फ वन साइडेड हमें नजर आती थी कि पाई कोर टीम जो है वो वहां पे हमें जाके अनाउंसमेंट देती नजर आती थी, इसके ऊपर अपडेट देती नजर आती थी। लेकिन जो दूसरी पार्टी थी उस तरफ से हमें कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन आज की ये जो एक ओपन माइंड के साथ एक बाकायदा तौर पर पार्टनरशिप हुई है, इसके बाद हमें जो है देखने को मिला है कि बाकायदा तौर पर ओपन माइंड की जो एक कम्युनिटी है, जो वो उनकी एक अपनी टीम है, उन्होंने भी इसको ऑन किया है और उन्होंने भी कहा कि हम इसके पाई नेटवर्क को अपने साथ कोलैबोरेट करके एक अच्छे फ्यूचर के साथ की तरफ जो है वो बढ़ना चाहते हैं। तो ओपन माइंड क्या है? ओपन माइंड बेसिकली एक ऐसा एआई जनरेटेड सिस्टम है जो कि रोबोट्स को ह्यूमन की पावर देता है। मींस के उनको एक सोचने का, समझने का एक तरीका सिखाता है, उनको एक रोबोटिक वे में आप ये समझ लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एडवांस फॉर्म है जिसके ऊपर वर्किंग करती है ओपन माइंड कंपनी। अब उसकी जो इंटीग्रेशन हुई है पाई नेटवर्क के साथ, ये लार्जेस्ट इस टाइम पे हमें देखने को मिलेगा कि 3 मंथ्स अगो जो एक एआई असिस्टेड हमें इंटीग्रेशन देखने को आई थी, जहां से केवाईसी और खास तौर पे जो टेंटेटिव केवाईसी और माइग्रेशन के इश्यूज थे वो रिजॉल्व होना शुरू हुए थे, काफी ज्यादा पाइनियर्स के हो चुके हैं। तो ये वाली जो न्यूज है आज की पार्टनरशिप की, कोलैबोरेशन की ओपन माइंड के साथ, ये उस न्यूज से भी बहुत बड़ी न्यूज है। आप ये देखें कि इस टाइम पे अगर हम सिर्फ इस मंथ को उठा के देख लेते हैं तो हमें इसमें दो बिग न्यूज देखने को मिली है पाईकोर टीम की तरफ से। नंबर 1 थी टोकन 2049 में, जहां पे डॉक्टर चेंग डोफेन ने कहा था कि अब हम एआई की असिस्टेड जो एक इंटीग्रेशन है वो करेंगे, जहां पे हमें नजर आया कि जो एक ब्लॉक लगा हुआ था माइग्रेशन का वो हटना शुरू हुआ। टेंटेटिव केवाईसी काफी लोगों की हो चुकी है, जिनकी नहीं, डोंट वरी, आपकी भी हो जाएगी। इसके अलावा आज की वीडियो अगर हम देखते हैं तो एक पार्टनरशिप हुई है ओपन माइंड के साथ। अब ये सारा कुछ क्या है और ये ओपन माइंड के साथ जो कोलैबोरेशन है इसका फ्यूचर इंपैक्ट क्या आएगा, इकोसिस्टम कब लाइव होने जा रहा है, क्या ये सारा कुछ मामला है, इसके लिए जाते हैं डायरेक्ट मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। और यहाँ पे इस टाइम पे आपको शो हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे पाईकोर टीम की लेटेस्ट ट्वीट लिख रखा है। 7 आवर्स अगो ये एक अपडेट आया है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। पाईकोर टीम का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हमारे सामने आ गया, ये बहुत जरूरी होता है आपको बताना लाजमी। और यहाँ पे हम देख लें तो पाई नेटवर्क वेंचर्स की बात की है, कोलैबोरेशंस की बात की है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हुई है बाकायदा तौर पे पाई नेटवर्क की तरफ से ओपन माइंड के साथ। बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कोलैबोरेशन कर ली गई है और ये न्यूज़ आपके साथ जो आ रही है वो 30 अक्टूबर यानी आज के दिन के सुबह अर्ली मॉर्निंग की न्यूज़ है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस ट्वीट में कहते हैं कि जनाब पाई नेटवर्क वेंचर हैज मेड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन ओपन माइंड एजीआई। ये उनका बाकायदा तौर पे लिंक दिया हुआ है। अ कंपनी डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल फॉर रोबोट्स टू थिंक, लर्न एंड वर्क टुगेदर लाइक एंड्रॉइड फॉर रोबोट्स। और ये यानी कि एक कंपनी इस तरह से वर्क करती है जिस तरह से एक एंड्रॉयड का रेवोल्यूशन दुनिया ने देखा था कि उसके बाद पूरा जो मोबाइल की एक कंपनी का एक पूरा प्रोटोकॉल था वो सारा चेंज हो गया था। एंड्रॉयड आया था और जिन लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया था, जैसे नोकिया हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, तो वो वहीं से उसका जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। तो इसी तरह का जितना भी डिसेंट्रलाइजेशन इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स में चल रही है, जितना से ये ब्लॉकचेन्स वर्क कर रही हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो कि ओपन माइंड कंपनी जिसके ऊपर वर्क करता नजर आती है कि रोबोट्स को इस तरह से एम्पावर करें कि वो एक ह्यूमन ब्रेन की तरह से सोचने समझने की एक जो है पावर रख सकें। तो बाकी कहते हैं कि गो टू द माइनिंग ऐप फॉर रिव्यू इन्फॉर्मेशन। बाकी इन्होंने जो एक फर्दर डिटेल है इसकी माइनिंग ऐप में दी हुई है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ जो दिखाने वाली है वो ये है कि ओपन माइंड के ऑफिशियल चैनल की तरफ से, ऑफिशियल उनका जो एक्स का अकाउंट है वहाँ से भी इसको रिस्पॉन्स किया गया है कि प्लेयर टू बिल्ड अलोंगसाइड यू गाइज। मीन्स के इसको ओपन माइंड भी ऑन कर रहा है। बाकी हमें दूसरे कहीं पे भी जो कोलैबोरेशंस पहले हुई हैं, केवाईबी वेरीफाइड बिजनेस देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, कहीं पे भी हमें इस तरह से
नहीं हुआ कि दोनों पार्टीज जो हैं वो आपस में एक कोलैबोरेशन की जो न्यूज़ है उसको ब्रेक करती नजर आए। तो ओपन माइंड ने भी इसको अपनी कम्युनिटी के साथ ब्रेक किया। अब ये सारा मामला क्या है, इसके लिए हम चले जाते हैं mindpi.com के ऊपर, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है पाई कोर टीम की, पाई नेटवर्क की। तो यहाँ पे जाके कम्युनिटी में जाके हम जब ब्लॉग ओपन करते हैं तो हमारे सामने लेटेस्ट ब्लॉग आ रहा है कि पाई नेटवर्क वेंचर अनाउंसेस फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन ओपन माइंड। ओपन माइंड की इन्वेस्टमेट की यहाँ की बात हुई है, वेंचर्स की बात हुई है। पहला पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये सारा मैंने आपको वर्बली बता दिया, टाइम वेस्ट नहीं करता मैं आपका, और डायरेक्ट हम आ जाते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। और यहाँ पे ओपन माइंड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, इसकी मैं आपको कि ये एक टेक्नोलॉजीज क्रिएट शेयर इंटेलिजेंस लेयर दैट एनेबल रोबोट्स टू कोलैबोरेट एंड लर्न कलेक्टिव इन द डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम। डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम की जो एक रेवोल्यूशन है ये उसके लिए वर्किंग कर रही है ओपन माइंड की कंपनी। दिस कंप्लीमेंट्स पाई विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन एंड एआई। इसके साथ कोलैबोरेट करके जो पाई का अपना विजन है ब्लॉकचेन के लिए और इसके इकोसिस्टम के लिए, उसको ये एआई असिस्टेड के तौर पे ये बहुत ज़्यादा आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में काम जो है इसके साथ किया जाएगा। बाकी इसकी अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। ओपन माइंड की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे इनका मिशन विजन दिया गया है। अगर हम इनके मिशन की बात कर लेते हैं तो एट ओपन माइंड वी क्रिएट द कोर सॉफ्टवेयर दैट पावर इंटेलिजेंट कोलैबोरेटिव machines. Our team believe that robots shouldn't just move but understand, adopt, and work together. Our goal is to unlock machine agency at scale. We are building open systems, share intelligence, and decentralized coordination. ओपन माइंड की जो कंपनी है उसका मिशन वेरी क्लियर है कि हम ऐसे रोबोट्स नहीं बनाना चाहते जो कि सिर्फ मूव कर सकें, बल्कि हम ऐसे रोबोट्स बनाना चाहते हैं जो कि सोच सकें, रिएक्ट कर सकें और खुद से डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो ये जो चीज़ है ये अगर इसके साथ इंटीग्रेट होती है, इसको यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल पे ब्लॉकचेन्स के साथ, तो ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होने वाली है। और आगे चल करके जो ये फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है वो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है कि जहां पे शायद ऑफिस की जरूरत ही नहीं रहेगी, वर्किंग 9 to 5 जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और जितना भी कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम है ये पूरी वर्ल्ड को अपने अंदर ले लेगा और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। जो काम महीनों का है वो काम कुछ घंटों का हो जाएगा। खैर अभी भी ऐसा हो चुका है लेकिन आगे चल करके और इसमें एडवांस चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो ये किस तरह से रन करेगा, क्या होगा। बियॉन्ड दिस इन्वेस्टमेंट पाई नेटवर्क एंड ओपन माइंड have collaborated and completed a proof of concept project where volunteer pi node operators ran image recognition AI models for open mind। इसी तरह से पाई नोड जो है वो वर्किंग करेंगी ओपन माइंड के लिए और उनके लिए जो एक इमेज की रिकग्निशन है वो करेंगी, क्योंकि कोलैबोरेशन तो वो टू वे ट्रैफिक होती है ना। अगर ओपन माइंड से हम पाई नेटवर्क को एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के लिए वहाँ से उससे ह्यूमन माइंडसेट लेंगे, एक रोबोटिक सिस्टम लेंगे, तो उसके बदले में पाई नेटवर्क जो है वो उनको पाई नोड्स की जो एक फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेगा। और ये रिलाइंग ऑन द कलेक्टिव रिसोर्स ऑफ द नेटवर्क, फॉर एग्जांपल द कंप्यूटेशन पावर ऑफ इट्स ओवर 350,000 एक्टिव नोड्स, यानी कि 3,50,000 नोड्स जो हैं एक्टिव, उनको बाकायदा तौर पे इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है ओपन माइंड के साथ। बाकी यहाँ पे ओपन माइंड की स्ट्रेटेजी फिट एंड पाई नेट वेंचर ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, वेरी क्लियर जो है इसका माइंडसेट ओपन माइंड का, वो मैंने आपको जाके इनका मिशन बता दिया। अब इसके ऑब्जेक्टिव में जो 3 मेन चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वो 3 चीज़ें क्या हैं। इंक्रीजिंग द यूटिलिटी ऑफ पाई, जब एक ह्यूमन ऑपरेटेड रोबोटिक सिस्टम की इंटीग्रेशन हो जाएगी तो जो इस टाइम पे बैकएंड के ऊपर वर्किंग हो रही है, एप्स की डेवलपमेंट हो रही है, उसकी जो स्पीड अप सारे प्रोसेस को करने के बाद यूटिलिटी जो है पाई की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अनेबलिंग मोर ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑन टू द पाई नेटवर्क, पाई नेटवर्क की जो प्रोडक्शन है वो बाकायदा तौर पे इसमें मजीद बढ़ जाएगी और वर्ल्ड में जो लोग हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे और इतनी बड़ी कोलैबोरेशन के बाद एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी गेन होगा। और ब्रिंगिंग पाई इनटू रियल वर्ल्ड यूज केस, और जो ये अभी तक हम
हम सिर्फ टेस्ट नेट में फंसे हुए हैं, इससे निकल के बाकायदा तौर पर मेन नेट की तरफ जाएंगे। मींस कि ये अगर हम देखें कि 2026 में इसका मेन नेट ओपन होने जा रहा है, मींस यार मेन नेट से मुराद मैं ये नहीं कहता कि इसका जो है मेन नेट लॉन्च नहीं हुआ, इसका नेटवर्क ओपन हो चुका हुआ है। यहाँ पे दो चीजें उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मेन नेट जो है नेटवर्क ओपन हो चुका हुआ है, जहां से KYB वेरीफाइड बिजनेसेस की इंटीग्रेशन बाकायदा तौर पे कर दी गई है और आप इस टाइम पे एक्सचेंज पे पाई ले जा सकते हैं और वहां से बाय करके अपने वॉलेट पे पाई ला सकते हैं। तो ये 2 वे ट्रैफिक इस टाइम पे चल रहा है, मेन नेट इसका ओपन है। अब उसमें जो ये बात आती है कि जनाब ये इकोसिस्टम, तो हम उसको इसके कहते हैं कि जनाब मेन नेट फुली लॉन्च तब होगा जब इकोसिस्टम लाइव होगा, क्योंकि अभी जो इकोसिस्टम है वो टेस्ट नेट में चल रहा है। तो जब ये टेस्ट नेट से मेन नेट में इकोसिस्टम आ जाएगा तो वहां पे हम कहेंगे कि जो फंक्शनैलिटीज हैं वो 100% मेन नेट की कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी आप ये कह लें कि 50-60% जो है मेन नेट ओपन हो चुका हुआ है, बाकी इस पे थोड़ा सा वर्किंग जो है इकोसिस्टम की रहती है। तो वो वहां पे जब इसका मेन नेट की इकोसिस्टम की कंप्लीशन होगी तो उसमें ओपन माइंड की ये वाली कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा ये सारी तारीफों के पुल्ली बांधे हुए होंगे पाईकोर टीम ने अपने, इसमें मुझे कोई मेजर चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। जो मैंने था एक आपको बता दिया है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दूंगा, वहां से आपको ये ब्लॉग खुद भी पढ़ना इजी हो जाएगा। कुछ आपको परेशानी मुश्किल हो तो आप भाई से आप पूछ सकते हैं यार, सब लोगों को आंसर करने की मैं कोशिश कर रहा होता हूँ। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टुवर्ड डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग यूटिलिटी, ये वही वाली 350,000 नोड्स की बात हो रही है कि ये जो है ये बेनिफिट करेंगे ओपन माइंड को। इसके अलावा जो अगर हम देख लेते हैं तो ये दिस विजन कुड एक्सपैंड फर्दर बाय कंबाइनिंग पाई डिसेंट्रलाइज्ड लेबर नेटवर्क विद इट्स कंप्यूटिंग लेयर, अलाउइंग AI मॉडल डेवलपर टू असेस बोथ ह्यूमन फीडबैक एंड कंप्यूटेशनल पावर फ्रॉम विद इन द सेम इकोसिस्टम। अब जो इकोसिस्टम में है यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कायदा तौर पे इस इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी। एक तो ह्यूमन फीडबैक आ जाएगा, क्योंकि कुछ जो ह्यूमन माइंड्स इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं वो बाकायदा तौर पे इस पर करते रहेंगे, और कुछ कंप्यूटेशनल साइड जो है वो हमारे पास आ जाएगी AI की तरफ से। तो वहां पे डिसीजन मेकिंग भी आसान हो जाएगी और वहां पे इस चीज को भी देखना आसान हो जाएगा कि जो प्रोजेक्ट की डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, जो इकोसिस्टम लाइव करने जा रहे हैं, क्या वो इकोसिस्टम वाकई में पब्लिक के लिए इंटरेस्ट में भी है, पायनियर्स के इंटरेस्ट में भी है, या उसमें फर्दर कोई चीज जो है वो डेवलप करने की जरूरत है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। आई होप मैंने इसको बड़ा शॉर्ट करके बड़ा तेज तेज बोल के बनाया ताकि आप लोगों को सारी चीजें जो है वो क्लियर हो सकें। फिर भी अगर कोई चीज रह जाए तो यू आर वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन, और वहां पे मैं कोशिश करता हूं कि आप तमाम लोगों को जो है वो बाकायदा तौर पे उसमें रिप्लाई करूं। फिर भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने यहाँ तक देखा, तो भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी 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 किया करें, ताकि इससे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक अच्छे कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।